एचएससी सीपीओ का एग्ज़ाम जो कि आज ही कंप्लीट हुआ है 29 जून 2024। पहली शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन आए थे उन सारे के सारे सटीक क्वेश्चन और सारे सवालों का सटीक जवाब जो है आप लोगों को इस वीडियो में देखने को मिलेगा। इसलिए वीडियो को अभी से लाइक कर देना क्योंकि आगे काफ़ी सारे लोग भूल जाते हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला सवाल पूछा गया था कि हाउ मेनी ऑयल रिफाइनरी आर देयर इन इंडिया 2022 में। पूछा गया था भारत में कितनी तेल रिफाइनरी है 2022 के हिसाब से। तो इसका सही आंसर था 23 रिफाइनरी। वैसे 25 हैं लेकिन 2 भी बन रही हैं, तो 23 जो है वो कार्यरत हैं। एक सवाल पूछा गया था केयूरचरण महापात्रा निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के नर्तक हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओडिसी शास्त्र के नृतक हैं, शास्त्रीय नृत्य के नर्तक हैं केलू महापात्रा। एक सवाल और पूछा गया था रंगों का त्यौहार कौन सा है। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, इसका सही आंसर हो जाएगा होली। और ये पूछा जाता है कभी कभार कौन से महीने में मनाया जाता है, तो ये फागुन के महीने में मनाया जाता है होली त्यौहार। एक सवाल आया था मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किसकी सिफारिश पर शामिल किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर शामिल किया गया था 1976 में जो 42वां संशोधन हुआ था जब। तो किसकी सिफारिश थी, वो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश थी। एक सवाल आया था संविधान का कौन सा अनुच्छेद हर राज्य में उच्च न्यायालय की स्थापना के लिए कहता है। तो अनुच्छेद 214 जो है वो कहता है कि हर राज्य के पास उसका एक उच्च न्यायालय होना चाहिए। फिर एक सवाल पूछा गया था इसमें एल्काइन और एल्कलीन या एल्डिहाइड को आपस में मैच करना था। तो उनके फॉर्मूले आप लोग इसके में देख सकते हैं, CnH2n+2 CnH2n CnH2n-2, इस तरह से आप लोग मैच कर सकते हैं। एक सवाल पूछा गया था निम्नलिखित में से तुगलकाबाद शहर किसने बनवाया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक, जिसे गाजी मलिक के नाम से भी जाना जाता है। और ये तुगलक वंश जो था इसका संस्थापक भी था। सही आंसर क्या है, गयासुद्दीन तुगलक। अगले सवाल देख लेते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत के बाद 109वें स्थान पर कौन सा देश है। तो यह इसका सही आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान जो है वो भारत के बाद जो है 109वें स्थान पर है। भारत का स्थान 2022 के ग्लोबल इंडेक्स में 107वां था और आप इसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका सब जो है हमसे बेहतरीन हालत में थे। क्वेश्चन पूछा गया था अशोक के निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख कुछ उत्सवों में जानवरों की बलि पर प्रतिबंध लगा दिया, जिससे शायद जानवरों की हत्या पर प्रतिबंध भी शामिल है। ये कौन सा शिलालेख था, ये पूछा गया था। तो इसका सही आंसर होगा दीर्घ शिलालेख। इस शिलालेख में विशेष रूप से उत्सवों पर समारोह के समय जो है पशुओं की हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया था। एक सवाल पूछा गया था नेशनल आइस हॉकी 2023 का चैंपियन कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ITBP ने किससे हराया है, लद्दाख स्काउट को हराकर ITBP चैंपियन बनी है नेशनल आइस हॉकी की। एक सवाल पूछा गया था राष्ट्रीय खेलकूद पॉलिसी कब प्रथम बार बनाई गई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सन 1984 में। पूछा गया था राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार 2022 किसने जीता था। इसका सही आंसर हो जाएगा अपर्णा सतीशन। क्या करती हैं ये नृत्यांगना है किसकी, भारतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों ही करती हैं। ठीक है, अगला सवाल पूछा गया तरंगम किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो तरंगम क्या है, इसमें पीतल की थाली के दोनों किनारों पर जो है पैर रख के नाचना होता है। ये कुचिपुड़ी का एक मतलब हिस्सा है, शास्त्रीय नृत्य का एक हिस्सा है तरंगम। एक सवाल पूछा गया था हु अमंग द फॉलोइंग प्रेसिडाइज ओवर द बनारस सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1905 के बनारस का जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसका अध्यक्ष कौन था। इसका सही आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। साथ ही ये भी पूछा जाता है कि 1906 में कौन था। तो ये अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, इसका आंसर हो जाएगा दादाभाई नौरोजी जो अध्यक्ष थे किसके, 1906 के। और ये अध्यक्ष थे 1886 के भी, जब कांग्रेस का दूसरा ही अधिवेशन था, तब भी दादाभाई नौरोजी जो है अध्यक्ष थे। और अगर पूछा है 1907 में कौन था, तो इसका था रास बिहारी घोष। और रास बिहारी घोष की तब अध्यक्षता हुई थी, तो सूरत का अधिवेशन था और यहाँ पर जो है कांग्रेस 2 भागों में बट गई थी, नरम दल और गर्म दल। एक सवाल पूछा गया था सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ज्योतिबा फुले ने 1873 में इसकी स्थापना की थी। एक सवाल पूछा गया था डेंटल प्लाक क्या होता है। तो डेंटल प्लाक क्या होता है, सिर्फ डेंटल प्लाक बैक्टीरिया की एक चिपचिपी परत होती है जो लगातार आपके दांत पर बनी रहती है। प्लाक बनना सामान्य बात है, लेकिन अगर आप किसी नियमित रूप से दांतों की सफाई और ब्रश करेंगे और पॉलिशिंग से प्लाक को नहीं हटाते हैं तो इससे क्या होता है कैविटीज़ मसूड़े की बीमारी भी हो सकती है। तो प्लाक क्या एक चिपचिपी परत होती है बैक्टीरिया की। एक सवाल पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा जंतु जगत सबसे बड़ा संघ है।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑर्थोपोडा। इसमें लगभग सभी जो है क्रीचर, सारे कीड़े मकोड़े आते हैं। आंसर हो जाएगा इसका ऑर्थोपोडा। सवाल पूछा गया था भारत में 50 ओवर क्रिकेट वर्ल्ड कप कब होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अब 2031 में जो है वर्ल्ड कप भारत के अंदर होने वाला है, 50 ओवर वाला। एक सवाल पूछा गया था कि निकोटिन सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? तो ये कहाँ नहीं पाया जाता, असल में पूछा गया था कि किस चीज़ में पाया जाता है सबसे ज़्यादा। तो निकोटिन जो है काफ़ी सारी चीज़ों में पाया जाता है, जिसमें कि टमाटर, बैंगन, आलू ये सब शामिल है। लेकिन अगर पूछा कि सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, तो ये था तम्बाकू के पौधे में सबसे अधिक मात्रा में होता है। तो इसका सही आंसर था तम्बाकू का पौधा। एक सवाल पूछा गया था कि सुभा मुद्रेल को कौन सा अवार्ड मिला था? तो इन्हें जो है काफ़ी सारे अवार्ड मिलते हैं, मतलब जो भी ऑप्शन में होगा वही इनका सही आंसर हो जाएगा। सबसे पहले इन्हें हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में अवार्ड मिला था 43वें फिल्म पुरस्कार में। सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म संगीत निर्देशन 1995 में इन्हें मिला था, और एक पद्मश्री मिला था सन 2000 में। एक सवाल पूछा गया था भारत के संविधान का अनुच्छेद 166 क्या कहता है? तो उसका सही आंसर था एक राज्य की सरकार के कार्य संचालन से संबंधित है, अनुच्छेद 166। एक सवाल पूछा गया था किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य बुनियादी और भारी उद्योगों के विकास पर विशेष जोर देने के साथ तेज़ी से औद्योगिकरण करना था? तो ये दूसरी पंचवर्षीय योजना थी, वो इसका सही उद्देश्य था। एक सवाल पूछा गया था निम्न के में से कौन सी पुस्तक जो है रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई थी? तो उसके ऑप्शन में दे रखा था नेशनलिज्म यानी राष्ट्रवाद, एक पुस्तक है जो 1917 में प्रकाशित हुई थी। ये रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई थी। रविन्द्रनाथ टैगोर क्या थे? ये एक बंगाल के कवि थे, जो लेखक भी थे और साथ ही चित्रकार भी थे। इनकी कुछ और उपलब्धियाँ बात करें तो इन्होंने जो है अपनी जो हमारा राष्ट्रीय गान जिसे हम लोग कहते हैं वो जो है इनके द्वारा लिखा गया था। साथ ही साथ ये जो है नोबेल पुरस्कार इन्हें मिला था साहित्य में, और ये गैर यूरोपीय लोगों में सबसे पहला नोबेल पुरस्कार जो है इन्हें मिला था सन 1913 में। ये भी इनकी उपलब्धि है। और एक सवाल पूछा गया था इंडियन ऑयल लिमिटेड बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इंडस्ट्री? इंडियन ऑयल लिमिटेड जो है वो किस तरह की इंडस्ट्री से बिलोंग करती है, किस तरह का उद्योग है? तो उसका सही आंसर था ये एक कंबाइन जो है इंडस्ट्री है। कंबाइन मतलब जिसमें सरकार और निजी व्यक्ति दोनों ही तरह के लोग जो है अपना अपना योगदान कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या है संयुक्त स्वामित्व है इसका। अगला सवाल देख लेते हैं। सवाल में पूछा गया था विच इज़ द रिचेस्ट या फिर वेल्थिएस्ट यूनियन टेरेटरी इन इंडिया? तो इसमें जो है वैसे तो इसका चंडीगढ़, दिल्ली या फिर चंडीगढ़ होना चाहिए, क्योंकि चंडीगढ़ सबसे ज़्यादा जो यूनियन टेरेटरी रिचेस्ट है वो है दिल्ली, उसके बाद चंडीगढ़, उसके बाद पुडुचेरी। लेकिन ऑप्शन में दिल्ली और चंडीगढ़ दे ही नहीं रखे थे, तो इसका सही आंसर क्या पुडुचेरी हो जाता। अगला सवाल पूछा गया था कि हाउ मेनी प्लेयर प्लेज इन बेसबॉल? बेसबॉल में जो है वो कितने खिलाड़ी होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होते हैं। एक सवाल पूछा गया था निम्न के में से किसे तोता हिंद के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो को जो है तोता हिंद के नाम से जाना जाता है। इनके बारे में एक छोटी इन्फॉर्मेशन ये भी है कि इनका जन्म जो है 1253 में हुआ था। उत्तर प्रदेश के कासगंज जो जिला है वहाँ के पटियाली गाँव में हुआ था। यह आज ही मौजूद है। ठीक है, एक सवाल पूछा गया था कि जो 67वें फिल्म फेयर अवार्ड थे इसमें बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड किसे दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी प्राक को मिला था। किसके लिए मिला था? मन भारिया जो सॉन्ग है इसके लिए मिला था, बी प्राक को। एक सवाल पूछा गया था कि व्हाट गैस इज़ प्रोड्यूस बाय स्वैपी लैंड? यानी दलदली भूमि में बुलबुले के रूप में कौन सी गैस निकलती है, उस गैस का नाम बताना था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मीथेन, जो कैसी एक मार्स गैस यानी दलदल से निकलने वाली गैस है। एक सवाल पूछा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो इसका बड़ा सिंपल सा आंसर था महात्मा गांधी का जन्मदिन 2 अक्टूबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। एक सवाल यही पूछा गया था कि दोज प्राइसी ठाकुर गल इसके लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुजा चौहान जो है वो इस पुस्तक की लेखक है। तो ये सारे सवाल थे जीके जीएस के, जो कि आप लोगों के CPO 29 सारे के पहले शिफ्ट में आए हुए थे। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आने वाले शिफ्ट में भी आ सकते हैं। अगर आप लोग का आंसर मैच करें तो आप सारे आंसर मैच कर सकते हैं। सारे मैंने करा दिए हैं। अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, ताकि आने वाले कोई भी एग्ज़ाम होगा उसका जो है सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा।